हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निर्माण जीएस एकेडमी में। और आज हम मैथ का बहुत ही अच्छा चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। इससे पहले हमने साधारण ब्याज के बारे में बात की थी कि साधारण ब्याज क्या होता है और उसको हमने उसके क्वेश्चन भी हमने किस तरीके से सॉल्व किए थे। तो आज उसी मेथड से ही हम सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट को भी क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो जो मेरे आपने दी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, साधारण ब्याज हो, आपका परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, इन वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि हम जो स्टार्ट करने वाले हैं सीआई, ये भी हमारा विदाउट फार्मूला होगा और इसमें परसेंटेज का बहुत ही ज़्यादा रोल होगा। तो यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार वीडियो को ज़रूर देख लें। तो फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर कर दें। तो फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में एसआई की बात की थी, यहाँ पे हम बात करेंगे सीआई की। तो यहाँ पे हम एसआई और सीआई दोनों में डिफरेंस समझेंगे कि दोनों में डिफरेंस है क्या। तो यहाँ पे आप देखें कि जैसे हम बात करें एसआई की यानी कि साधारण ब्याज, और यहाँ पे बात करें हम किसकी, सीआई यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की। तो मान लीजिए दोनों में डिफरेंस ये है कि आपका जो मूलधन है, मान लेते हैं मूलधन है आपका 1000 रुपये और आपने इसे किसी व्यक्ति को उधार दिया और आपका जो रेट है वो कितना है, 10% है। तो आपने 1000 रुपये दिया, 10% से दिया। हम जब एसआई में निकाल रहे थे, मान लेते समय आपने दिया 2 वर्ष के लिए। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। तो यहाँ पे आपको पता है कि एसआई में केवल किस पर ब्याज मिलता है? मूलधन पर। और मूलधन पर यदि हम ब्याज निकालेंगे तो हमें 10% पहले वर्ष और 10% दूसरे वर्ष, यानी कि टोटल हमें कितना मिल रहा है, 20%। अब यहाँ पे यदि हम बात करें सीआई की, चक्रवृद्धि ब्याज की, तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, आपको पहले वर्ष जो है तो 10% मिलेगा मूलधन का, दूसरे वर्ष आपको मूलधन का भी 10% मिलेगा, प्लस ये जो आपकी ये ब्याज है 10%, आपको इसका भी 10% मिलेगा। यानी 10 का 10% आप निकालोगे तो कितना आएगा, यानी कि 1% आपको ब्याज और मिलेगी, वो भी किसकी, आपकी जो ये 1 महीने की आपकी या 1 वर्ष की क्या है, ब्याज है। तो यहाँ पे ये आपका एसआई है और सीआई है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि एसआई में केवल आपको मूलधन पर ब्याज मिलता है, जबकि सीआई पर आपको मूलधन पर ब्याज मिलता है प्लस 1 वर्ष के बाद ब्याज जो रहती है उसका भी आपका क्या मिलने लगता है, ब्याज मिलने लगता है। और उसकी जो रेट होती है वही होती है जो आपके मूलधन की होगी। तो फिर इस तरीके से है, और हम इसे विदाउट फार्मूले का यूज करने वाले हैं। अभी तक जो आपने क्वेश्चन इस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज के सॉल्व किए हैं फार्मूले के, और आज हम इसे विदाउट फार्मूले के सॉल्व करने वाले हैं। तो विदाउट फार्मूले सॉल्व करने से परसेंटेज आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। यदि आपसे परसेंटेज नहीं आता है तो एक बार परसेंटेज का वीडियो ज़रूर देख लें। तो चलें फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन पर देखें, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, और क्वेश्चन जैसे ही आपके स्क्रीन पर आता है तो वैसे ही आपको भी सॉल्व करना है और उसका आंसर लाइव चैट पर देना है। तो चलें फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन देखें, पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 16,000 का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कीजिए। तो यहाँ पे आपको देखें, जो ये आपका 16,000 है, ये 16,000 आपका क्या हो गया दोस्तों, मूलधन हो गया। क्या हो गया? मूलधन। और आपका जो रेट है वो कितना है, 5%। अब 5% की आप वैल्यू जानते कितना होता है, 1/20। तो यहाँ पे आपको पहले वर्ष भी 5% ब्याज मिलेगा और दूसरे वर्ष भी 5% ब्याज मिलेगा। तो पहले वर्ष जब आप 16,000 का 5% निकालोगे तो ये आपका आएगा 800। कितना आएगा? 800। यदि नहीं निकाल पाते हैं तो इस तरीके से देख लें, 16,000 का 1/20 निकालेंगे आप तो ये आपका आ जाएगा 800। तो पहले वर्ष आपको कितना ब्याज मिला? 800। अब दूसरे वर्ष जब निकालेंगे तो दूसरे वर्ष भी आपको कितना ब्याज मिलेगा? 800 रुपये। किसका? मूलधन का। बट अब ये चक्रवृद्धि ब्याज, यदि हमारा साधारण ब्याज होता तो हमारा आंसर डायरेक्ट कितना हो जाता? 1600। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो अब हमें यहाँ पे 10% 5% किसका मिलेगा? इस 800 रुपये का भी हमें 5% मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखें,
800 का जब आप 5% निकालोगे, 800 का 5% यानी कि 1/20, तो ये आपका कितना जाएगा 40। तो यहाँ पे आपको 40 रुपये ब्याज और मिलेगा, यानी कि आपको 2 साल में कुल 1640 रुपये का क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। मतलब इसका जो आपका आंसर होगा वो कितना होगा, 1640 रुपये। चलिए इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 9,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज वार्षिक देय हो। तो यहाँ पे आप देखें, आपका जो मूलधन है वो कितना है, 9,000 रुपये है। जो आपका रेट है यानी कि दर है वो कितना है, 10% है। और जो आपका टाइम है वो है आपका 2 वर्ष और 4 मंथ, यानी कि 2 वर्ष 4 माह। तो यहाँ पे आप देखें, नॉर्मल से पहले आप तो 2 वर्ष का निकाल लें, फिर 4 माह का किस तरीके से निकालेंगे। तो 4 माह का जब हम निकालेंगे तो हम तीसरे वर्ष में थी, हमको वार्षिक उसकी क्या करनी पड़ेगी, रेट निकालनी पड़ेगी कि उसकी वार्षिक रेट क्या है। तो 4 महीने की किस तरीके से निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें, तो पहले वर्ष तो उसे पूरा 10% मिलेगा, दूसरे वर्ष भी उसे 10% मिलेगा, और तीसरे वर्ष उसे कितनी ब्याज मिलेगी। तो आप इसका जब निकालोगे तो ब्याज किस तरीके से निकालेंगे, 4 महीने का कितना होगा। तो आप क्या करोगे, माह बटे 12 इंटू दर, इस तरीके से आप इसको क्या करोगे, निकालोगे। तो आप यहाँ पे देखो, पहले तो आपको 9,000 का 10% निकालोगे, कितना आएगा, 900। दूसरे वर्ष भी आपको ब्याज कितना मिलेगा, 900। अब यहाँ पे आपको 900 का भी 10% मिलेगा, और 900 का 10% कितना होगा, 90 होगा। अब यहाँ पे आपको चाहिए 4 मंथ का, तो 4 तिहाई 12, 10/3, मतलब कि आपको कितना मिलेगा, 10/3। इसको या फिर परसेंटेज को भी यदि आप चेंज कर लें तो एक सेकेंड, तो यहाँ पे आप देखें, इसमें आप परसेंटेज का साइन हटाओगे, अपॉन में 100 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यहाँ पे आपको कितना मिलेगा दोस्तों, 1/30। कितना मिलेगा, 1/30। तो जब आप 9,000 का 1/30 निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 300। मतलब पहले आपको कितना मिलेगा, 9,000 का 300 रुपये, फिर आपको 900 का 1/30 मिलेगा तो कितना आएगा, 30। फिर इस वाले 900 का आपको मिलेगा तो कितना आएगा, 30, और फिर इस 90 का मिलेगा तो आपका कितना आ जाएगा, 3। तो जब आपका टोटल सभी को ऐड करोगे तो आपका जो 2 वर्ष 4 माह का ब्याज होगा वो आपका होगा कितना, 2253 रुपये। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए, हम विदाउट फॉर्मूले के इसे कर रहे हैं, है ना। तो ये हमने पिछले लेक्चर में भी आपको जब एसआई की बात की थी, वहाँ पे भी महीने का हमने दर निकालना आपको सिखाया था। बस वही फॉर्मूला है, माह बटे 12 इंटू दर, यानी कि रेट। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 10,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 5% और तीसरे वर्ष 6%। इसमें हमें क्या बताना है, CI बताना है। तो आपका मूलधन है 10,000 और समय है 3 वर्ष, और ब्याज की दर देखें हर वर्ष अलग अलग है। मतलब जब 3 वर्ष के लिए वो ब्याज देता है तो पहले वर्ष वो कितनी देता है, 4%, और दूसरे वर्ष 5% और तीसरे वर्ष 6%। तो पहले आपको 10,000 का 4% मिलेगा। तो 10,000 का जब आप 4% निकालोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 400 रुपये। इसी तरीके से आपको चाहिए 5%। तो जब आप 10,000 का 5% निकालोगे तो कितना आएगा आपका, 500। बट अब दूसरे वर्ष है तो हमें इस 400 रुपये का भी 5% क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो आप 400 का 5% निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 20। अब हम आते हैं तीसरे वर्ष, क्योंकि दूसरे वर्ष तक तो हमें ब्याज पूरा मिल गया। अब आते हैं हम तीसरे वर्ष। तो तीसरे वर्ष हमें कितना मिलेगा, 6%। तो हम पहले निकालेंगे किसका, 10,000 का 6% निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 600। उसके बाद हमें इस 400 का भी 6% मिलेगा तो आपका कितना आ जाएगा, 24। फिर आपको 500 का भी 6% मिलेगा तो कितना आ जाएगा, 30। फिर आपको इस 20 का भी 5% मिलेगा तो आपका ये आ जाएगा 1.2।
तो आप इन सभी को काउंट करेंगे तो आपका जो ब्याज आएगा वो होगा आपका 1575.2। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1000 रुपए का धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो यहाँ पे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का आपसे अंतर पूछा है। तो यहाँ पे आप देखें, आप साधारण ब्याज निकालेंगे तो आप जानते हैं केवल किस पर ब्याज मिलता है, मूलधन पर। तो 1000 का 5% आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। तो पहले वर्ष की ब्याज क्या हो जाएगी, 50, और दूसरे वर्ष की ब्याज क्या हो जाएगी, 50। इसी तरीके से हम CI निकालेंगे तो एक वर्ष का जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज होता है दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसे भी पहले कितना मिलेगा, 50, और दूसरे वर्ष में कितना मिलेगा, 50। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में अब इससे क्या होगा, इस 50 का भी 5% मिलेगा, और 50 का जब आप 5% निकालेंगे तो देखिए 50 का 5% यानी कि 1/20। तो इसे आप जब डिवाइड करेंगे तो इससे डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 2.5, यानी कि इससे और एक्स्ट्रा कितना ब्याज मिला, 2.5। तो ये जो आपको 2.5 क्या मिला, एक्स्ट्रा मिला। तो 2 वर्ष का 1000 रुपये का 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, 2.5। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 है तथा साधारण ब्याज, यहाँ पे साधारण ब्याज 270 रुपये है। तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, दर बताना है। तो आप देखें यहाँ पे पहले वर्ष और दूसरे वर्ष का यदि हम SI निकालें, क्या निकालें, SI, तो SI आपका यहाँ पे कितना होगा भाई, 270 है 2 वर्ष का। तो हम जानते हैं कि SI क्या होता है, प्रत्येक वर्ष बराबर मिलता है। तो 270 के जब हम आधा करेंगे तो हमें कितना ब्याज मिलेगा, 135 और 135। इसी तरीके से हम CI की बात करें तो पहले वर्ष भी हमें 135 मिलेगा और दूसरे वर्ष भी 135। उसके अलावा हमें अब कितना एक्स्ट्रा मिला है, तो उसके अलावा हमें मिला है आपको 12.15। ये आपको क्या मिला है, एक्स्ट्रा ब्याज मिला है। तो अब ये जो एक्स्ट्रा ब्याज मिला है ये आपका 135 से मिला है। तो आप यहाँ पे देखें कि 135 का कितना प्रतिशत, 12.15 है। 135 का कितना प्रतिशत, 12.15 है। तो इसको मैंने आपको परसेंटेज में निकालना बहुत अच्छे से सिखाया था। तो आज यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे इसका आंसर कितना आएगा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा आपका 8.9 या 9%, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः ये हैं, तो वह धनराशि क्या है। जबकि आप पिछले क्वेश्चन में देखिए हमने क्या पूछा था, दर, और इस वाले क्वेश्चन हमने क्या पूछा है, धनराशि, यानी कि मूलधन, अमाउंट, प्रिंसिपल आपका कितना है। तो यहाँ पे आप देखें पहले वर्ष का और दूसरे वर्ष का यदि हम बात करें SI, तो SI आपका कितना होगा, 450 पहले वर्ष का ब्याज और दूसरे वर्ष का भी 450। और यदि हम बात करें CI की तो पहला आपको 450, दूसरा आपको 450, और ये आपका 54 क्या है, एक्स्ट्रा है। तो 54 आपका एक्स्ट्रा है ना। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, रेट निकालना है कि रेट कितना है। तो रेट कैसे निकलेगा भाई, 450 का ही आपको ये ब्याज मिला है 54, तो 450 का कितना प्रतिशत 54 है। तो इसे जब आप निकालेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 12%, यानी ब्याज की दर कितनी है, 12%। तो आपको जब 12% का रिलेशन जो दिया है वो 450 दिया है, और मूलधन बताना है अमाउंट, यानी कि आपको 100% बताना है। तो ये इसका देखेंगे तो ये इसका कितना गुना होगा, तो ये इसका 37.5 गुना होगा। तो इसमें हम 37.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3750 रुपये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। चलें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है
किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपये है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो यहाँ पे देखिए पहले वर्ष का ब्याज आपका 48 है, तो भाई दूसरे वर्ष भी आपको पहले तो आपको 48 रुपये ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना भाई। मूलधन का ब्याज आपका 48 रुपये, तो दूसरे वर्ष तो आपको मूलधन का ब्याज मिलेगा, यानी कि 48 रुपये आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। बट अब दूसरे वर्ष चूंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है, तो आपको इस 48 रुपये का भी ब्याज मिलेगा। किस दर से? 8% से। तो 48 का आप 8% निकालेंगे तो ये आपका आएगा 3.84। तो यानी कि आपको यहाँ पे 3.84 और मिलेगा, तो ये आपका हो जाएगा 51.84। ये आपका दूसरे वर्ष का क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई धन 16(2/3% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 1470 रुपये हो जाता है, तो वह धन ज्ञात करो। तो यहाँ पे आप देखें आपकी जो ब्याज है वो कितनी है? 16(2/3%, और ये वैल्यू हम जानते हैं किसकी होती है? 1/6 की। यानी कि जो ये आपका 1/6 है, ये 6 ये आपका क्या है? मूलधन है, और ये आपका क्या है? ब्याज है। तो भाई कितने वर्षों के लिए मिल रहा है आपको? तो 2 वर्ष में ये आपका 1470 रुपये हो जाता है, मतलब ये आपका क्या दिया हुआ है? मिश्र धन, यानी कि अमाउंट। तो भाई पहले वर्ष उसने 6 दिया, दूसरे वर्ष ही 6, यानी टोटल उसका मूलधन कितना हो गया? 36। जबकि ब्याज मिला करके मूलधन और ब्याज को मिला देंगे तो आपका क्या बन जाएगा? मिश्रधन। तो यहाँ पे आपका जो मिश्रधन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 6 और 1 7, यानी कि 2 वर्ष का मिश्रधन उसका कितना हुआ? 49। ये अब 49 आया हमारा, लेकिन 49 नहीं है मिश्रधन। मिश्रधन कितना है? 1470। तो इसका रिलेशन दिया है कितना? 1470। तो देखें ये इसका कितना गुना है? तो ये इसका 30 गुना है। कितना गुना है? 30 गुना। तो हम 36 में भी 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 1080, यानी कि आपका अमाउंट कितना है? 1080 रुपये। तो इस तरीके से ये हमने 2 वर्ष का किया। और इसके बाद हम देखते हैं 3 वर्ष का। सेम इसी तरीके से है, 5% वार्षिक दर से आपका 3 वर्ष का है। तो 5% की आप वैल्यू कितनी जानते हैं? 1/20, यानी कि ये आपका मूलधन और ये आपके क्या हो गई? ब्याज हो गई। तो यहाँ पे अब आपको निकालना है कि उसका मूलधन कितना है। तो पिछले तरीके से करेंगे तो 3 वर्ष के लिए है, तो 20 का हम क्यूब करेंगे तो कितना जाएगा आपका? 8000, और 21 का करेंगे तो कितना आएगा? 9261। तो 9261 का यहाँ आपका रिलेशन कितना दिया है? 18,522। तो इसका हम देखें कितना गुना है? ये इसका 2 गुना है। तो हम इसमें क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 16,000 रुपये। तो यहाँ पे आपको जो धन होगा वो कितना होगा? 16,000 रुपये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपये है, तो वह धन क्या है? ये आपका क्वेश्चन है। तो जल्दी से इसका आंसर दें कमेंट बॉक्स पर, कितना आएगा? तो यहाँ पे देखें चक्रवृद्धि ब्याज का आपका अंतर दे दिया है, जबकि आपको पिछले क्वेश्चन में मिश्रधन दिया था। अब यहाँ पे क्या दिया है आपको? अंतर। तो 5% यानी आप वैल्यू जानते कितना होगा आपका? 1/20। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। तो 20 का स्क्वायर हम करेंगे तो 20 और 20 आपको 2 वर्ष मिला, तो टोटल आपको कितना मिला? 400 अमाउंट हो गया। इस तरीके से ब्याज आपकी कितनी हो गई? 21 और 21। तो यहाँ पे आपका टोटल कितना हो गया? 441। अब चूंकि हमें यहाँ पे क्या दिया है? इनका अंतर दिया है, तो यहाँ पे इनका कितना डिफरेंस है? 41 का। तो 41 का रिलेशन हमें कितना दिया है? 41। तो ये इसका कितना गुना है? 1 गुना है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है आपका यहाँ पे? अमाउंट। तो अमाउंट आपका 400 है, तो 400 में आप 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 400 रुपये। तो यहाँ पे आपका जो धन है वो कितना हो जाएगा? 400 रुपये। चलें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 4,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का SI व CI का अंतर कितना होगा? अभी एक क्वेश्चन हमने पीछे किया हुआ था ऑलरेडी, क्वेश्चन नंबर शायद आपका
चौथा था। उसी तरीके से अब इसको हम करेंगे, तो इसको क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, बट इसमें जब आपको एसआई और सीआई का अंतर दे दे तब आप क्या करेंगे। तो पहले हम इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। 4,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से निकालेंगे तो एसआई निकालेंगे जब हम इसका, तो एसआई आपका कितना आ जाएगा, पहले वर्ष का 200 और दूसरे वर्ष का भी कितना आ जाएगा 200। और सीआई की यदि हम बात करेंगे तो ये आपका 200 और ये भी आपका अब 200 और 200 का भी आपको 5% मिलेगा, तो 200 का 5% आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ पे जो आपका एसआई और सीआई का अंतर होगा कितना 10। ये हम पिछले क्वेश्चन कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद आप देखें ये क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको अंतर पूछा था, इसमें आपको अंतर दे के रखा है। तो अब आपको बताना है कि वह मूलधन क्या है। आपको क्या बताना कि वह मूलधन क्या है। तो 4% वार्षिक दर से। तो देखें यहाँ पे पहले वर्ष आपका, जब हम एसआई की बात करें, साधारण ब्याज की, सिंपल इंटरेस्ट की, तो पहले वर्ष आपको 4% मिला और दूसरे वर्ष भी आपको कितना ब्याज मिला, 4% मिला। जबकि हम सीआई की बात करें तो सीआई को 4% पहले वर्ष मिला, 4% दूसरे वर्ष, और दूसरे वर्ष आपको इस 4% का भी 4% मिलेगा। तो आपको मतलब कितना मिलेगा, 1.6% आपको ब्याज और मिलेगी। तो यहाँ पे आपको टोटल मिला 8% और यहाँ पे मिला आपको 8.16%। तो देखिए अब इनका अंतर दिया है, तो इनमें जो डिफरेंस आ रहा है आपका कितना आ रहा है 1.6% का, और उसकी वजह से कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है उसे 8। तो आपको क्या बताना है 100%। तो आप इसका देखें तो ये इसका 50 टाइम गुना है, तो हम इसमें क्या करेंगे 50 से मल्टीप्लाई, तो आपका जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा 5,000 रुपये। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम करेंगे। यदि किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें कि सर क्वेश्चन डाउट है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। चलें, इसके बाद सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है कि इसका आंसर कितना आएगा। तो लाइव चैट पर जल्दी से इसका कमेंट करें आंसर। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, सेम मिलता जुलता है, केवल परसेंटेज की वैल्यू चेंज है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का एसआई व सीआई का अंतर 9 रुपये है, तो वह धन क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका आंसर आएगा, इसका आंसर आपका आएगा 2500 रुपये। कितना आएगा 2500 रुपये। सेम सॉल्यूशन रहेगा उसी जिस तरीके से हमने पिछले क्वेश्चन को अभी किया है। तो चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 6,000 रुपये राशि का 10% की दर से 3 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा है 3 वर्ष का, कितने वर्ष का 3 वर्ष का। तो यहाँ पे आपको 3 वर्ष का अंतर बताना है। तो आप देखें जब आप एसआई निकालेंगे 3 वर्ष का तो कितना आपको मिलेगा टोटल, तो 3%, 30%। जबकि आप सीआई की बात करेंगे तो सीआई इसमें जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 33.1%। ये आपको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो इन दोनों का जो आप डिफरेंस देखें वो कितना होगा, क्योंकि इसका अंतर कितना है ये पूछा है। तो भाई कितने का अंतर आ रहा है 3.1% का, इतने का ही डिफरेंस आ रहा है। तो आप यहाँ पे 6,000 का 3.1% निकालेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वही आपको क्या होगी, वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें इसका जब 6,000 का 3.1% निकालेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, इसका परसेंटेज हटाओगे तो 100 और एक ये पॉइंट हटाओगे तो ये आपका 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया, 186 रुपये आपका क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, यदि आपसे ये वैल्यू निकालना नहीं आता है ना, तो आप इसको इस तरीके समझ सकते हैं। देखिए पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष, पहले वर्ष आपको 10%, दूसरे वर्ष 10 और तीसरे वर्ष 10। जब आप ये आपका एसआई हो गया, सीआई निकालोगे तो पहले 10%, दूसरे वर्ष 10%, 10%। अब इस पे आपको इस 10 का भी 10% मिलेगा, तो 10 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब जब आप तीसरे वर्ष जाओगे तो पहले आपको 10% मिला, फिर 10 का मिलेगा, फिर इस 10 का मिलेगा
और फिर इस एक का भी आपको 10% मिलेगा 0.1। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वही आपका आ गया, किसी धनराशि 4% 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 60.8 रुपये है। तो यहाँ पे आपका धनराशि क्या होगा, तो यहाँ पे देखें जो आपका 3 वर्ष का 4% के हिसाब से जो डिफरेंस आएगा वो आपका आएगा 4864%, मतलब पॉइंट में वैल्यू आएगी, किसमें आएगी, पॉइंट में। और इसका रिलेशन आपको कितना दिया है, 60.8। तो जब आप इसका देखेंगे रिलेशन तो ये इसका 125 गुना है, और आपको निकालना है मूलधन यानी कि 100%। तो ये आपका 125 से जब इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 12,500 रुपये। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। चलें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 2420 तथा 3 वर्ष में 2662 रुपये हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित है, तो ब्याज की दर कितनी है। ये आपको ब्याज के इसमें क्या बताना है, दर बताना है। तो यहाँ पे आप देखें कि कोई धन है 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 2420, जबकि 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 2662। तो यहाँ पे देखें तो 1 वर्ष का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 242 रुपये का। तो आप यहाँ पे निकालें कि 2420 का कितना प्रतिशत 242 है। तो आप इसका देखेंगे ये इसका 1/10 टाइम गुना है, तो यहाँ पे आपका जो 1/10 की वैल्यू होती है वो कितना होता है, 10%। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10%। चले इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई धन 3 वर्ष में 6,690 रुपये तथा 6 वर्ष में 10,035 रुपये हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। इसमें आपको दर पूछा था और इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, मूलधन पूछा है, यानी कि प्रिंसिपल पूछा है। तो देखिए 3 वर्षों में कितना हो जाता है, 6,690, और यहाँ पे आपका जो 6 वर्ष में है वो कितना हो जाता है, 10,035, यानी कि ये 3345 का 2 गुना है और ये उसका 3 गुना है। तो आपसे यहाँ पे पूछा है प्रिंसिपल, तो ये किसी संख्या का देखें, इसके डिफरेंस देखें तो डिफरेंस आपका कितना जाता है, 3345 का कितना जाता है, 3345 का, ये है 2 गुना और ये है उसका 3 गुना। तो यहाँ पे आप ये 2 है और ये 3 है, तो ये मूलधन जब हम निकालेंगे तो मूलधन का क्या होगा, 3/2 बराबर आपको कितना हो जाएगा, 6690। क्या हो जाएगा, 6690। यदि आप तो अब यहाँ पे आप निकालेंगे इसका, तो इसको आप काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2245। तो इसका जब आप निकालोगे तो 2245, सॉरी 3 से डिवाइड करना, सॉरी, तो ये आपका आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, 1 सेकेंड, इसे जब आप काटोगे तो ये आपका आएगा 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, 330 रुपये। कितना आएगा, 2230 रुपये। तो आप इससे जब 200 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 4460। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में यह अपने से 8 गुना हो जाएगा। तो भाई 15 वर्षों में 15 वर्षों में कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो इसे 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो भैया देखिए ये इसका कितना है, 2 की पावर 3, यानी कि 2 8 क्या है, 2 का घन है। तो यहाँ पे जब आप करेंगे तो इसमें आप क्या करेंगे, 15 से 3 का मल्टी, जो आपका यहाँ पे पावर में रहता है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे आप करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 45 वर्ष।
यदि आप इसी तरीके से वर्ष को दे करके कि 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो 45 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, तो इसमें हम क्या करेंगे 15 का ये कितना 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा वो यहाँ पे क्या कर देंगे पावर में कर देंगे। तो इस तरीके से हमने चक्रवृद्धि ब्याज के हर एक टाइप का क्वेश्चन देख लिया है। अब आप बुक को सॉल्व करें। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप इसे कमेंट बॉक्स पर क्वेश्चन लिख सकते हैं, या उस जिस बुक को आप सॉल्व कर रहे हैं उस बुक का क्वेश्चन नंबर आप सेंड कर सकते हैं कि सर इस बुक का क्वेश्चन हमसे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। तो फिर आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।